नवरात्रि देवी दुर्गा की साधना और भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों तक एक आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हर साल नवरात्रि में तिथियों का बदलाव देखने को मिलता है, जिससे कभी कभी यह उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है और कभी कभी ये 8 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि में तिथि को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, जिससे यह महोत्सव 8 दिनों का होगा या 9 दिनों का, इसको लेकर थोड़ी चर्चाएं हैं। अब आपको बताएंगे आगे चल के कि इस बार नवरात्रि का शुभारंभ और समापन कब होगा, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और किन खास तिथियों पर विशेष महत्व रहेगा। चलिए आगे वीडियो में जान लेते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कितने दिन तक होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं, आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है और समापन 6 अप्रैल को होगा। हालांकि इस बार पंचांग के अनुसार द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है, जिससे नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिनों तक ही होगी। ज्योतिष शास्त्र में तिथि क्षय को शुभ संकेत नहीं माना जाता और इसे अनिष्टता भी कहा जाता है, लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिनों की ही है। अब घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है नवरात्रि में, ये भी जान लीजिए। घट स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है, जिसे शुभ मुहूर्त में करना बहुत जरूरी है। इस बार घट स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त बताए जा रहे हैं। पहला प्रातः 6:12 से शुरू होगा, जो कि 10:20 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना करने से सुख समृद्धि और धन लाभ की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 11:59 से दोपहर 12:49 तक यह मुहूर्त रहने वाला है। इस समय घट स्थापना करने से सौभाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथियां कब कब है जान लीजिए। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 5 अप्रैल को पड़ रही है और महानवमी 6 अप्रैल को है। अष्टमी और नवमी तिथियां नवरात्रि की सबसे खास दिनों में से एक है। इस दिन देवी दुर्गा को नारियल चना पूरी का भोग लगाया जाता है और 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है उन कन्याओं से। साथ ही संध्या काल में विशेष पूजा करने से भी माता की कृपा बनी रहती है। अब 9 दुर्गाओं में आपको कौन से मंत्र का जाप करना है जिससे मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हो, ध्यान से ये मंत्र सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का नवरात्रि के दौरान जाप करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो विधि पूर्वक नवरात्रि में माता रानी की पूजा करें। अगर आपको नवरात्रि से जुड़ा और भी कोई सवाल मन में है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।